हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। हमारा जो सेक्शन ए है उसमें बात ही है आपकी कॉम्प्रीहेंशन। प्रेसिड राइटिंग वी हैव डन, कॉम्प्रीहेंशन आ गई, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी, है ना। देन अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, आपने 12th में बहुत सारी अनसिन पैसेजेस की कॉम्प्रीहेंशन की होंगी, है ना। उसमें तो आई नो कि 10th 12th में है ही, हमेशा आती है। तो कॉम्प्रीहेंशन को करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढने, आपने अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन उन्होंने पुट किया हुआ है उसी के कीवर्ड्स क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए। देन जो कॉम्प्रीहेंशन है उसे, उस पैरे को सिर्फ एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए, अदरवाइज उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। बट अब तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप कर सकते हैं, तो आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे इसको थोड़ा सा आप मतलब फटाफट पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उसके जो कीवर्ड्स हैं, जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए। अब देखिए क्या है, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ आंसर पैसेज। क्या कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की। द स्टूडेंट शुड रीड द गिवन पैसेज थॉरोली, अच्छे से पढ़ें केयरफुली बिफोर गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चन। देयर मे बी अ क्वेश्चन टू वर्कैब ऑल्सो, वर्कैब का भी आ सकता है कि मतलब कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखिए या सिनोनिम्स ढूंढें, ऐसे आ सकता है। While giving answers to the question, the student should take care all the questions are answered in the light of the passage in hand। वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपको आंसर पैसेज दिया हुआ है उसी में से आपको आंसर्स लिखने हैं, अपनी तरफ से आपको आंसर कोई नहीं लिखना है। आंसर शुड बी टू द पॉइंट होना चाहिए, द आंसर शुड बी गिवन इन द सेम टेंस एज द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। क्वेश्चन किस टेंस में पूछा हुआ है, सेम ही टेंस में आपका आंसर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन में आंसर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरा एक पैराग्राफ लिख दोगे, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। द आंसर शुड नीदर बी सुपरफ्लुअस नॉट डिफिशिएंट, ना तो आंसर्स में बहुत ज़्यादा लाइनें लिखनी है और ना ही कम लिखना है। फॉलोइंग सॉल्व पैसेज कुछ आपको दिए हुए हैं, है ना, तो आप स्टूडेंट्स इसका तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखो, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कोई भी ऐसी बुक जिसमें कुछ स्टोरीज बताई हों, चैप्टर्स हों, उनको आप रीड कीजिए, है ना। फिर उनको रीड करने के बाद खुद ही उसके क्वेश्चंस बना के देखिए कि आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें जो वकैब है उसको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग ढूंढते रहिए, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है। ये एक जनरल सा पैसेज है जो कि आपको आपके लेवल तक का होगा, आपकी जो भी BSc 2 का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके, है ना, कहाँ तक का आपको आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो टैब आएगी। नथिंग इज़ मोर देन दिस, इसमें और कुछ भी नहीं है। एंड मेन थिंग क्या है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और जो सिनोनिम्स हैं या ऑपोजिट वर्ड्स हैं, या कई बार आपको ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। 1-2 आप पैसेजेस किसी भी बुक से, आपके पास +2 की अगर बुक पढ़ी है उसमें भी काफ़ी सारी हैं, और अगर आपके पास कोई और बुक पड़ी है अनसिन पैसेज की, आप ढूंढ के उसको करने की 1-2 करने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन गेट द वे। आपको एक तरीका आ जाए कि हाँ देखो, एग्ज़ाम करने से पहले अगर कोई चीज़ आसान भी है तो भी उसे एक बार कर लीजिए पहले ही, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम यू वोंट गेट एनी टेंशन, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी टेंशन ना हो। अगर कोई भी चीज़ आपने पहले से की हुई है तो नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हो सकता है कई बच्चे ये कॉम्प्रीहेंशन को कुछ भी नहीं समझते और वो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो कर लेते हैं, पर जो वे होता है ना, जो पर्सन ने पहले से कर रखी है ना, वो सेकंड टाइम पे करेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स पता चलेगी कि यहाँ पे मुझे ये मुश्किल आ रही थी, मैं इसको इस तरीके से करूँगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ही करेंगे तो वो ये चीज़ों को मिस कर जाएंगे, हो सकता है उनके काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हो जाए। तो मेन चीज़ क्या है, रिवीजन। बाय रिवीजन यू कैन डू एवरीथिंग। चाहे कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया, कोई भी पैराग्राफ है, चाहे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर्स हैं, उसमें आप कोई पैराग्राफ आपने समझ लिया है, उसे आप जितनी बार ज़्यादा पढ़ते रहेंगे ना, आपको और ज़्यादा मीनिंग क्लियर होगा। सो पढ़ते रहो, try to learn more and more, try to read more and more, because these things make your personality. So thank you very much. Hope you people are getting the benefits from my videos. Thank you.